हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने IPv6 के बारे में देखा था कि इसे कैसे लिखा जाता है, कितने बिट का होता है और हेक्साडेसिमल फॉर्म से हम बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पिछले वीडियो के ही 2 एग्जांपल लिए हैं जिसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि IPv6 कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और भी जान लेंगे। तो चलिए पहले हम यहीं से शुरू करते हैं कि IPv6 को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव सेगमेंट अगर 0 है, कंटिन्यू एक सेगमेंट 0 है, टोटल IPv6 8 सेगमेंट में होता है 16 बिट करके। ये 16 बिट है, ये 16 बिट में और एक साथ 2 सेगमेंट में 0 है। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं, इसे हम रिमूव करके यहाँ डबल कॉलम का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम डबल कॉलम का यूज़ करते हैं। इसके जगह पर हमने डबल कॉलम का यूज़ कर लिया। अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर है ऑलरेडी, उस वीडियो को देख लें। तो डबल कॉलम हो गया, इसके जगह पर डबल कॉलम आ गया है। इसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसे एज इट इज रखना है, सेम रखना है। इसका देखिए लीडिंग 0 को हम हटा सकते हैं। लीडिंग 0 को हटाएंगे तो केवल ये बच जाएगा हमारा। ये आ गया। इसके बाद से इसे कुछ नहीं किया जा सकता है। इसे भी हमने एज इट इज रख दिया है। यहाँ देखिए लीडिंग 0 है, 3 लीडिंग 0 को हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा बच किया जाएगा केवल ए। उसके बाद इसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसे सेम रखना है। इसके बाद इस पार्ट को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसे भी हम ऐसे ही रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये IPv6 को हमने इस IPv6 में कन्वर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ये तरीका हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब इसका ठीक उल्टा करेंगे। ये पार्ट हमें दिया गया है, इसे इस पार्ट में हम कन्वर्ट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। यहाँ 0 0 है, यहाँ 0 0 है और यहाँ डबल कॉलन लगा है। इसका मतलब है कि ये कितने पार्ट का है, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 पार्ट का है। ये 3 पार्ट है और 3 सेगमेंट का है और ये 8 सेगमेंट का होता है। इसका मतलब है कि 5 सेगमेंट को 0 किया गया है, उस 0 को हटा करके डबल कॉलन का यूज़ किया गया है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए 0 है, इसका यहाँ देखिए सिंगल 0 है। इसका मतलब है कि इसके पहले 3 0 और रहा होगा जो कि लीडिंग 0 था, और ये 0 जिसे हटा दिया गया था कॉलम देकर के। अब ये 0 को देखिए, ये भी सिंगल 0 है। इसका मतलब इसके पहले भी 3 0 और रहा होगा, 0 0 0 और ये 1 0। ठीक है, इसे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सेम का सेम रहेगा। बाकी के जगह पर ये हमारा सिर्फ 0 0 का सेगमेंट बनेगा। 0 0 0 कॉलन 0 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 0 0 0। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा टोटल 8 सेगमेंट का IPv6 एक्सपेंड कर दिया मैंने। ठीक है, अब चलिए देखते हैं IPv6 कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है IPv6 जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। ठीक है, यूनिकास्ट जो होता है, यहाँ देखिए लिखे हैं आइडेंटिफाइज ए सिंगल डिवाइस ऑन नेटवर्क। सिंगल डिवाइस का मतलब है कि ये 1 to 1 कम्युनिकेट करता है। जैसे कि अगर हम एक डिवाइस से अगर एक डिवाइस से कोई मैसेज ट्रांसमिट, एक डिवाइस से कोई मैसेज सेंड करते हैं तो किसी दूसरे डिवाइस में वो रिसीव हो जाता है। मतलब सिंगल डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करता है। यहाँ हमने कुछ फिगर बना कर रखा है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, और यहाँ एक राउटर लगा है,
इधर पीछे और भी बहुत सारे डिवाइस है, मतलब ये मान के चलिए कि एक पूरा का पूरा इंटरनेट है, ठीक है, ये एक इंटरनेट है। तो हम एक यूनिकास्ट का मतलब होता है कि सिंगल टू सिंगल, इस सिंगल डिवाइस से हम किसी भी डिवाइस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम अगर कम्युनिकेट करते हैं तो हम किसी भी एक डिवाइस में कर सकते हैं, बस इसके साथ हमारा कम्युनिकेट हो सकता है, हमारा मैसेज ट्रांसमिट हो सकता है। इसका जो रेंज होता है ये होता है 2000 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 2000 से स्टार्ट होता है। जैसे कि IPv4 में क्या था, एक रेंज था ना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, इसमें ठीक वैसा ही है, लेकिन इसमें क्लास नहीं है, इसका रेंज होता है। जैसे 2000 से अगर कोई रेंज स्टार्ट हो रहा है, 2000 एक तरह से नेटवर्क आईडी है मान लेते हैं, उसमें जैसे नेटवर्क आईडी था ना, इसमें भी वही नेटवर्क आईडी की तरह मान सकते हैं कि 2000 एक ऐसा नंबर है, इससे हम किसी डिवाइस को, इस IP को नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर 2000 से स्टार्ट होकर के आगे जितना भी IP देंगे वो किसी भी हम डिवाइस को दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 2000 है, अब जैसे ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो प्रत्येक नंबर जो 4 बिट का है, तो 2 कैसे लिखेंगे, यहाँ अगर एक्सपेंड करते हैं तो 2 हम कैसे करेंगे, 0 0 1 0, ये 2 हो गया हमारा पहला। उसके बाद आता है 0 को, इस 0 का, तो 0 0 0 0, उसके बाद फिर से 0 0 0 0, उसके बाद फिर से 0 0 0 0, ये हो गया, ठीक है। इन चारों को मैंने ऐसे एक्सपेंड किया है तो 16 बिट का आया, देखिए हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो इसलिए यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये फिक्स है, ये हमारा चेंज नहीं होगा, ये एक तरह से नेटवर्क आईडी टाइप का है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अब हम किसी डिवाइस को अगर हम IP देते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करके हम आगे देंगे, यहाँ से हमारा स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 होगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारा स्टार्ट होगा 2001 से स्टार्ट है। अब हम इसे किसी भी डिवाइस को दे सकते हैं। 2000 हमारा नेटवर्क आईडी एक तरह से मान लीजिए, स्टार्ट 2000 से ही है, लेकिन 2000 हम किसी डिवाइस को दे नहीं सकते हैं, तो हमें डिवाइस को देने के लिए 2001 से स्टार्ट करना होगा। तो हम ये जैसे 2000 हो गया और एक सिंगल लगा दिए अगर, तो ये 2001 हो गया, तो 2001 से हम किसी भी डिवाइस को दे सकते हैं। अब आगे का जो ये तो एक सेगमेंट हो गया, बाकी ये अगर डबल कॉलन लगा है इसका मतलब कि इसका आगे का सारा पार्ट जो है हमारा 0 0 है, ऐसा 1 पार्ट है, इसका मतलब 7 पार्ट हमारा इस प्रकार से 0 0 है। तो 0 0 0 0 लास्ट में हम 1 करेंगे, फिर लास्ट में 2 करेंगे, सॉरी लास्ट में 1 करेंगे, फिर लास्ट में अगर 2 करना होगा तो 1 0 करेंगे, फिर लास्ट में 3 करना होगा तो ये करेंगे। इस प्रकार से ये हम पूरे नंबर को कवर कर सकते हैं, आप शायद समझ गए होंगे। तो इसी तरह से हमारा डिवाइस के ऊपर देते रहेंगे। जैसे पहला 16 बिट जो है स्टार्टिंग जो हम यहाँ से कर दिए, ये तो हमारे स्टार्टिंग में फिक्स है, ये मान लीजिए इस जगह पर है, इस जगह पर पहला स्टार्टिंग का 16 बिट ये फिक्स है। बाकी का जो बिट्स है ये टोटल का टोटल हमारा 0 होगा, और लास्ट में हम 1 2 3 4 इस प्रकार से हम नंबर दे करके हम IP को बना सकते हैं और डिवाइस को दे सकते हैं। तो ये हो गया यूनिकास्ट, 1 to 1 हम किसी भी डिवाइस को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक डिवाइस के साथ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसमें मल्टीकास्ट का। मल्टीकास्ट में क्या कहता है कि आइडेंटिफाइज ए ग्रुप ऑफ डिवाइस बट पैकेट्स आर सेंड टू ऑल ऑफ द ग्रुप। तो एक पूरा ग्रुप ये दर्शाता है, ठीक है। मल्टीकास्ट का मतलब होता है मेनी, 1 to many। हम एक डिवाइस से कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, कोई पैकेट जा रहा है, कोई डेटा अगर यहाँ से ट्रांसमिट किए हैं तो सबके पास जाएगा। सबके पास का मतलब है कि टोटल के पास, ये ओवरऑल के पास नहीं, हम जितना ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप के अंदर जाएगा, जितना हमारा कम्युनिटी है उतना के अंदर जाएगा, तो सबके पास नहीं, सबके पास अगर जाएगा फिर तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। और IPv6 में नो ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, तो ये सबके पास नहीं जाएगा। IPv6 में ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, हम उतना ही लोगों को भेज सकते हैं जितना हमने डिवाइस को सिलेक्ट किया है, जितने हमने लोगों को सिलेक्ट किया है। अगर 1000 लोग हैं उसमें से हमने 100 लोगों को सिलेक्ट किया है, 100 लोग को सिलेक्ट किया है, तो हम केवल 100 लोग को ही डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर हम 200 को करते हैं तो 200 को ही भेज सकते हैं। अगर हमने ग्रुप में 1000 पर्सन है, अगर 1000 लोग हैं और 1000 को ही हमने
सिलेक्ट कर लिया है तो फिर हम 1000 को भी भेज सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो फिर वो ब्रॉडकास्ट की तरह ही हो जाएगा, मतलब हम मल्टीकास्ट से ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, कंट्रोल में है। ब्रॉडकास्ट में कंट्रोल नहीं था, उस सबके पास मैसेज जाना ही जाना था। यहाँ एक कंट्रोल है कि हम जितना को सिलेक्ट करेंगे उतना को ही हम भेज सकते हैं मल्टीकास्ट में, ठीक है। अब ये जो शुरू होता है, इसका जो रेंज है वो यहाँ शुरू होता है, FF00 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 के बाद फिर आप 1 लगा दीजिए। ये तो मान लीजिए उसका नेटवर्क आईडी होगा। अगर आपको लगाना है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये FF01 यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद से पीछे अगर डबल कॉलन लगा है तो पीछे आप पूरा का पूरा 0 लगा दीजिए और लास्ट में 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़िए। आप जितने डिवाइस को देना है उतनी डिवाइस को ये आईपी प्रोवाइड कर देगा। और एक बात है कि IPv4 जो है ना, IPv6 जो है ना, इसमें DHCP के बिना भी आईपी जनरेट हो जाता है। जो IPv6 का डिवाइस होता है वो खुद से IPv6 को जनरेट करके कम्युनिकेट कर लेता है। IPv4 में जैसे DHCP सर्वर होता था तो DHCP सर्वर से आईपी प्रोवाइड होता था, इसमें भी DHCP सर्वर है, बट इसे डिवाइस खुद से रिकॉन्फ़िगर भी कर लेता है, ठीक है, जनरेट भी कर लेता है खुद से और आपस में कम्युनिकेट कर लेता है। तो इस प्रकार से आगे का सारा 0 होगा और 1 2 करके हम बढ़ते जाएंगे, हर डिवाइस को देते जाएंगे। तो यह है इसका रेंज। आशा करते ये भी समझ में आ गया है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट अब है एनीकास्ट। ये थोड़ा सा अलग है। अब ये जो एनीकास्ट है ना, एनीकास्ट एनीकास्ट जो है, इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। इसका जो आईपी का रेंज है वो यूनिकास्ट के आईपी का रेंज ही होता है, बट इसमें आईपी डिवाइस को नहीं दिया जाता है, वे किसी सर्वर को दिया जाता है। मान लीजिए एक सर्वर है यहाँ इंडिया में, कोई सर्वर है अमेरिका में, यूएस में, कोई सर्वर है चाइना में, कोई सर्वर है कहीं और भी, मान लीजिए जहाँ भी हो, साउथ अफ्रीका में। हम इंडिया में बैठे हुए हैं एक सिस्टम पे, ठीक है, हमारे पास एक कंप्यूटर है, हम सर्च करते हैं, यहाँ करते हैं, नीचे देते हैं www.google.com, ठीक है। ये हमने मान लीजिए दे दिए, सर्च किए हमने इंडिया में। हमने इंडिया में जो सर्च किया, ये रिक्वेस्ट हमारा किसी भी राउटर के पास जाएगा, किसी भी सर्वर के पास जाएगा, राउटर के थ्रू। बीच में राउटर लगा है, राउटर के थ्रू बीच में मान लीजिए यहाँ एक राउटर है, यहाँ एक राउटर है, मतलब बहुत सारे राउटर के ऊपर से होकर के ये किसी सर्वर पर गया। अब इंडिया के सर्वर पर गया, ये रिक्वेस्ट बहुत सारे जगह पर जाएगा। तो जिसके पास पहले मिल जाएगा, ठीक है, जिसके पास पहले मिल जाएगा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, वहीं से ये google.com को प्रोवाइड करवा देगा। तो जहाँ से राउटर, अब यहाँ से हमने कोई डेटा ट्रांसमिट किया है, सर्च किया है google.com को, तो जो राउटर सबसे पहले हमें google.com तक पहुँचा दे, ये वहीं से डेटा रिसीव हो जाएगा। google.com का डेटा हर जगह है। मान लीजिए google.com का एक आईपी होगा, वो आईपी यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया। हर एक सर्वर में google.com का आईपी प्रोवाइड किया गया है। तो जहाँ से हमारा रिक्वेस्ट पहले एक्सेप्ट हो जाए, जहाँ से हम पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। सर्च क्या किया, www.google.com किए, पर ये चेंज होकर के कॉम चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा इन, www.google.in, इन मतलब इंडिया। इसी प्रकार से दूसरे देश में होगा तो ये उसी हिसाब से यहाँ का कोड चेंज कर लेगा। हमारा इंडिया का है तो इंडिया में इन होता है, किसी और देश में हुआ तो वहाँ का चेंज अलग हो जाएगा। इसी तरह से जहाँ से भी सबसे पहले रिक्वेस्ट पहुँच जाए, जो सर्वर सबसे पहले हमें उस डेटा को प्रोवाइड कर दे, ये वहीं पर एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर इसके पास हो जाए तो ये करा देगा। अब ये राउटर, ये अभी क्या IPv6 देखता है कि सबसे बेस्ट पथ कौन सा है, तो जहाँ से जिस देश का लोग सर्च करता है उसको उस देश से ही प्रोवाइड करवा दिया जाता है ताकि उसको जल्दी मिल जाए। यही है। तो एनीकास्ट आशा करते हैं समझ में आ गया है। मल्टीकास्ट में देखिए क्या होता है कि हम जैसे किसी लाइव कोई चीज़ देखते हैं ना, जैसे टीवी टेलीविज़न देख रहे हैं, तो सबको एक ही टाइप का चीज़ देखना है। हम लोग 10 लोग मिलकर एक ही प्रकार का 10 डिवाइस से चीज़ देख रहे हैं, तो सबको सेम चाहिए, सेम डेटा चाहिए, तो एक तरह से मल्टीकास्ट हो गया। इस प्रकार से कोई क्रिकेट प्ले हो रहा है या कोई और भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साथ एक ही प्रकार का चीज़ देखना चाहते हैं, तो वहाँ होता है मल्टीकास्ट।
तो आशा करते हैं IPv6 के इस फीचर को आप समझ गए होंगे। और एक ही जगह से ज़रूरी नहीं कि पढ़कर आप हर कुछ समझ जाएं, आप और भी आगे गूगल से सर्च कर सकते हैं, ChatGPT से सर्च कर सकते हैं। तो जहां से जो भी डेटा मिले आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ चुका है। तो जल्द मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।